अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स पेपर। इसी क्रम में हम देख रहे हैं 2014 का प्रीवियस ईयर्स पेपर, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग परीक्षा 2014 असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का व्याख्यात्मक हल। ये परीक्षा हुई थी 14/2/2015 को। ये पेपर 35 क्वेश्चन तक के हो गए थे। इसके पहले हम 36वें प्रश्न से इस बार देखेंगे। इस प्रीवियस ईयर्स पेपर को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, अपने एजुकेशनल ग्रुप में से जरूर शेयर करिए। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी टेलीग्राम और मुझे FB पेज पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। यदि इसकी PDF चाहिए होगी आप लोगों को तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल सकती है यदि आप लोगों को चाहिए हो तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। इस प्रीवियस ईयर्स पेपर का 36वां प्रश्न है, प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? चंद्रगुप्त, राजश्री, स्कंदगुप्त या ध्रुव स्वामिनी? तो इसका उत्तर होगा D। प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी नाटक में मुख्यतः नारी समस्या को उठाया है। इस नाटक में प्रसाद ने तिलक, तलाक, मुक्ति, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह का अधिकार, हिंदू स्त्री को है या नहीं, इस समस्या को बड़े कौशल के साथ प्रस्तुत किया है। प्रसाद द्वारा रचित अन्य नाटक हैं विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एकगुप्त और चंद्रगुप्त। देखिए प्रसाद के सभी नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और हर परीक्षाओं में, लगभग हर परीक्षाओं में प्रसाद के नाटकों से प्रश्न होता ही होता है। 37वां प्रश्न है, सुमेलित करना है। कहानी, एक तरफ कहानी आंदोलन दिया है, दूसरे तरफ उसके किसने शुरुआत की, ये सूची दी हुई है। तो चलिए हम सीधे इसका मिलान देख लेते हैं। कहानी आंदोलन के प्रणेता थे गंगा प्रसाद विमल, सक्रिय कहानी के प्रणेता हैं राकेश वत्स, समानांतर कहानी कमलेश्वर का है और सचेतन कहानी डॉक्टर महीप सिंह का है। 38वां प्रश्न है, ये भी मिलान करने वाला प्रश्न है। ये भी पुस्तक के नाम दिए हुए हैं और पाश्चात्य लेखकों के नाम दिए हुए हैं, इसमें मिलाना है। तो चलिए इसका भी इसी से हम मिलान देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों का सही सुमेलन इस प्रकार है, पेरियुप्सुस, लॉन्जाइनस, पोएटिक्स, अरस्तु, एस्थेटिक्स, क्रोचे और इयोन प्लेटो। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? प्रेम निकेतन, श्री बनहि आई गोवर्धन धाम, लहियो शरण चित चाही कै जुगल स्वरूप ललाम, नंददास, पद्माकर, रहीम या रसखान? तो इन पंक्तियों के प्रणेता हैं रसखान जी। प्रेम निकेतन, श्री बनहि आई गोवर्धन धाम, लयो शरण चित चाही कै जुगल स्वरूप ललाम। उक्त पंक्ति के रचयिता रसखान है। हिंदी के मुसलमान कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। 252वें श्रवण की वार्ता में इनका उल्लेख है। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। रसखान द्वारा रचित 2 कृतियां उपलब्ध हैं, प्रेम वाटिका और दान लीला। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित संकलन सुजान रसखान है, जिसमें 181 सवैये, 17 कवित्त, 12 दोहे और 4 सोठे संकलित हैं। 40वां प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती है? सुवासिनी, कल्याणी, कार्नेलिया, मालविका? के चंद्रगुप्त नाटक मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, तो इसका उत्तर होता है सुवासिनी। चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र सुवासिनी चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती है। सुवासिनी सक्टार से प्रेम करती है, जबकि कल्याणी, कार्नेलिया तथा मालविका चंद्रगुप्त से प्रेम रखती हैं। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया था। तो देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये प्रश्न बन सकता है परीक्षा में कि चंद्रगुप्त नाटक का पुराना नाम क्या था। तो ये अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से पहले प्रकाशित हुआ था 1933 में। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
तो क्रोचे के अभ्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्ति सिद्धांत से मानने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। क्रोचे पाश्चात्य दार्शनिक थे। इनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण पुस्तक है एस्थेटिक्स, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक्स, डिफेंस ऑफ पोएट्री। हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह या रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। उनके द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? आठवां सर्ग, आधे अधूरे, अंधा युग या चंद्रकांता। तो ये सिंघानिया नामक पात्र का संबंध आधे अधूरे नाटक से है। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे में है। आधे अधूरे नाटक में अन्य प्रमुख पात्र हैं महेंद्रनाथ, जगमोहन, अशोक, जुनेजा, सावित्री, बिन्नी, किन्नी आदि। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? यह तन जारो छार के कहो कि पवन पड़ा उड़ाओ, मकुते ही मार्ग उड़ी परै कंत धरै जहाँ पाओ। अभिलाषा, उद्वेग, उन्माद या स्मृति। तो यह अभिलाषा से है। यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, मकुते ही मार्ग उड़ी परै कंत धरै या पाओ। प्रयुक्त काव्यांश में विरह की अभिलाषा दशा का वर्णन है। उक्त पंक्ति जायसी द्वारा रचित पद्मावत से उद्धृत है। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम आदि। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी? 343(2) में, 348(1) में, 344(1) में, 343(1) में। तो इसका उत्तर होगा सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) के आधार पर 1955 में राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद 344 में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। जबकि अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं? कृष्णदास, नाभादास, ध्रुवदास या श्रीभट्ट। नाभादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1570 इसके आसपास हुआ था। नाभादास ने हिंदी काव्य में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। नाभादास ने सन 1585 इसके आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की। एकांकी में संकलन त्रय का आशय है पात्र, भाषा, वेशभूषा का समन्वय, समय, स्थान, काल की एकता, देश, काल, वातावरण का समन्वय, समय, स्थान, कार्य की एकता। तो एकांकी में संकलन त्रय से आशय स्थान, समय, कार्य की एकता से है। स्थान से तात्पर्य संपूर्ण घटना का एक स्थान पर घटित हो या कम से कम स्थान परिवर्तन हो। समय से तात्पर्य एकांकी में उतने ही समय की घटना दिखाई जानी चाहिए जितने में वास्तविक जीवन में घटित हो सके। अधिक समय अंतराल वर्षों का नहीं होना चाहिए। कार्य से तात्पर्य एकांकी में प्रासंगिक कथाओं को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए और कार्य व्यापार के क्रम को बनाए रखना चाहिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा संकलन त्रय को एकांकी की आत्मा मानते हैं और उसके अभाव में श्रेष्ठ एकांकी की रचना संभव नहीं मानते। इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? विश्वनाथ, दंडी, भामा या उद्भट। तो इसमें से विश्वनाथ आचार्य विश्वनाथ अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है। यह रस संप्रदाय में सम्मिलित आचार्य हैं, जबकि दंडी, भामा, उद्भट अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं था? रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे या केदारनाथ सिंह। तो केदारनाथ सिंह तार सप्तक का संपादन 1943 में अज्ञेय ने किया था। तार सप्तक में संकलित कवि हैं रामविलास शर्मा अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, केदारनाथ सिंह तार सप्तक के कवि न होकर तृतीय सप्तक 1959 के कवि हैं।
परीक्षा गुरु उपन्यास का रचनाकाल माना जाता है 1891, 1882, 1881 या 1877। तो परीक्षा गुरु उपन्यास का रचनाकाल माना जाता है 1882 माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है। यह कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या भगीरथ मिश्र। तो वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सुमेलित करना है मुर्दों का टीला। एक तरफ देखिए ये उपन्यास दिया हुआ है, दूसरे ओर उपन्यासकार है, इनमें आपको सुमेलित करना है। तो सीधे हम सुमेलन देखते हैं। मुर्दों का टीला रांगे राघव का है। डूबते मस्तूल नरेश मेहता, महाभोज मन्नू भंडारी और लाल टीन की छत ये निर्मल वर्मा का उपन्यास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? 1878 में, 1880 में, 1884 में, 1882 में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में प्रदान की गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में प्रदान की गई। 1843 से लेकर 1867 तक का कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अंधा युग उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। गांधारी, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र या संजय। तो ये धृतराष्ट्र का कथन है। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। अंधा युग से उद्धृत उक्त कथन धृतराष्ट्र का है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीति नाट्य है। इसमें प्रमुख पात्र हैं गांधारी, अश्वत्थामा, संजय, कृतवर्मा आदि। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, साहित्य सर्वस्व या काव्यालंकार सूत्र। तो काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ काव्यालंकार था। काव्यालंकार के रचयिता भामा हैं। भामा कश्मीर के निवासी थे तथा इनके पिता का नाम रकृत गोविंद था। भामा ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। अब देखिए स्थापना और तर्क वाला प्रश्न आ गया है। कुंवर नारायण की काव्य कृति चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं छड़वाद की धारणा से अनुप्राणित हैं। छड़वाद छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता है। ए सही आर गलत, ए और आर दोनों सही, ए गलत आर सही, ए और आर दोनों गलत। तो इसका उत्तर होगा ए सही आर गलत। कुंवर नारायण की काव्य कृति चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं छड़वाद की रचना से अनुप्राणित हैं। तर्क छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता नहीं है। छड़वाद प्रयोगवादी कविता की विशेषता आता है। ए सही और आर गलत है। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी या देवदासी। तो देवदासी प्रेमचंद की रचना नहीं है। देवदासी कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। देवदासी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है। होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, कफन आदि कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। एक तरफ देखिए मिलान वाला प्रश्न आ गया, पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक हैं इसके। तो सीधे हम मिलान देखते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन ये नलिन विलोचन शर्मा का है। भाषा काव्य संग्रह ये महेश दत्त शुक्ल का है। हिंदी भाषा और साहित्य ये श्याम सुंदर दास का है। हिंदी भाषा और साहित्य अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का की किताब है। उद्धृत काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए एक तरफ काव्य पंक्तियां दी गई हैं, दूसरी तरफ कवि दिए गए हैं। सीधे हम सुमेलन देखते हैं। विपुल मणि रत्नों सा का छवि जाल ये पंत की रचना है। जीवन का लेकर नव विचार प्रसाद की पंक्तियां हैं। सुमन हृदय में सेज बिछाते ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। सुनता बसंत में उपवन में कल कूजित पिकई ये निराला की पंक्तियां हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो इसका उत्तर होगा डी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 का संपादन किया है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 की रचना की और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्यकार आदिकाल 1952 की रचना की है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। लघु मानव के बहाने कविता पर एक बहस के लेखक हैं विजय देव नारायण शाही। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक विजय देव नारायण शाही हैं। विजय देव नारायण शाही तीसरे शतक के कवि हैं। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह हैं मछली घर, साखी, संवाद तुमसे, आवाज हमारी जाएगी आदि। काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं शक्ति निरूपणता, लोक शास्त्र, काव्याद्य वेक्षणात्, काव्यज्ञ शिक्षाया अभ्यास, इति हेतु स्तुद्भवे। कुंतक, आनंदवर्धन, मम्मट या विश्वनाथ, तो इसके लेखक हैं मम्मट जी। शक्ति निपुणता, लोक शास्त्र, काव्याद्य वेक्षणात्, काव्यज्ञ शिक्षाया अभ्यास, इति हेतु दुद्भवे। उपर्युक्त काव्य हेतु संबंधी पंक्ति के रचयिता मम्मट हैं। मम्मट का जन्म कश्मीर में हुआ था तथा इनके पिता का नाम कैयट था। इनका समय 11वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की जिसमें कुल 10 उल्लास या अध्याय हैं। सुमेलन करना है यहाँ भाषा का, और भाषा का उसको दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए सीधे हम सुमेलन देखते हैं। हम ब्रज भाषा को अंतर्वेदी नाम से भी जानते हैं, अवधी को बैशवाड़ी या कोसली नाम से जानते हैं, हरियाणी को बांगरू और छत्तीसगढ़ी को खल्लाटी नाम से जाना जाता है। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। देखिए असत्य कथन बनाना है। यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इसका प्रकाशन 1894 में हुआ था। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। तो असत्य कथन इसमें 1894 में हुआ था, यही असत्य कथन है इसमें। चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन 1894 में हुआ था, यह सत्य कथन है। चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन 1888 में हुआ था। इसके लेखक देवकीनंदन खत्री थे, जबकि यह परीक्षा गुरु 1882 के बाद की कृति है। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। यह सभी कथन चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में सत्य हैं। देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित अन्य उपन्यास है चंद्रकांता संतति 24 भाग, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, गुप्त गोधना आदि। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? 2, 4, 3 या 1। तो उत्तरकांड संबंधी वर्णन 4 कृतियों में मिलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की कुल 4 कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है: रामचरितमानस, गीतावली, बरवय रामायण और कवितावली। तुलसीदास द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामज्ञा प्रश्न, रामलला नहचु आदि। यहाँ सुमेलन करना है रचना से, और रचनाकाल बताना है, सुमेलन करना है। सीधे सुमेलन देखते हैं। चंदायन का रचनाकाल है 1379, मुल्ला दाऊद। मृगावती 1501 या 1503 है, 1501 से 1503 माना जाता है इसका रचनाकाल। कुतुबन है इसके लेखक। मधुमालती का प्रकाशन रचनाकाल है 1545, ये मंझन की कृति है। पद्मावस 1540 इस माना जाता है, ये जायसी की कृति है। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्णदास, श्रीधर पाठक या अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो श्रीधर पाठक जी हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक हैं। इन्होंने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना की 1904 इसमें की। पाठक जी इनकी खड़ी बोली में मौलिक कृतियाँ निम्नलिखित हैं: वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, सांध्य अटन, गुणवंत हेमवंत। चिंतामणि का पहला भाग प्रकाशित हुआ था 1930 में, 1939 में, 1935 में, 1945 में। तो चिंतामणि का पहला भाग 1939 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपादन में प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह है। यह ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है।
चिंतामणि भाग 2 का संपादन 1945 ईस्वी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया तथा चिंतामणि भाग 3 का संपादन 1983 ईस्वी में नामवर सिंह ने किया, जबकि चिंतामणि भाग 4 का संपादन कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह द्वारा किया गया था। आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग। तो इसका उत्तर होगा बी, आचार्य शुक्ल के निबंध काव्य में अभिव्यंजनावाद व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था आदि निबंध शुक्ल जी के व्यवहारिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। अधोलिखित आचार्यों का उनके काल क्रमानुसार आरोही क्रम है, दांडी, वामन, मम्मट, विश्वनाथ या जगन्नाथ। तो यही क्रम इनका सही आरोही क्रम में। दंडी 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय है, वामन का समय 8वीं-9वीं सदी के बीच, मम्मट का 11वीं सदी का उत्तरार्ध, विश्वनाथ का 14वीं सदी और जगन्नाथ का 17वीं सदी का मध्य भाग माना जाता है। तो ये 70 प्रश्नों की श्रृंखला थी जो कि ख़त्म होती है। श्रृंखला थी, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था 2014 का। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यदि पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं वहाँ पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दूँगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार आए हैं चैनल पर या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करिए। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।